नमस्कार, जीने के रास्ते हर पल आपके साथ फिर से उपस्थित हैं। आज का छोटा-सा टॉपिक लेके। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें कौन-सी गुड हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। तो आज मैं कुछ 8 टू 10 कुछ ऐसी हैबिट्स बताना चाहूँगा आपके बीच में डिस्कस करना चाहूँगा, जो हमारे बच्चों में होनी चाहिए, जिनको उनको डेली बेस पे करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा हमारी जो आदत है, हमारी जो हैबिट है दैट इज़ स्लीप। स्लीपिंग शेड्यूल होना चाहिए। हमारे बच्चों का एक स्लीपिंग शेड्यूल हो कि कितने बजे आपको सोना है और कितने बजे उठना है। नो डाउट कि उनको अच्छे से सोने दें, प्रॉपर तरीके से उनकी नींद पूरी हो जाए क्योंकि जो बच्चे हैं, उनको थोड़ी-सी ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो पूरा दिन, लेकिन फिर भी एक शेड्यूल हो। आप 8 7 से 7 टू 8 आवर्स ज़्यादा बच्चा है तो 9 आवर्स तक वो सो सकता है। तो उसका एक फिक्स शेड्यूल हो। उनका जब फिक्स शेड्यूल हो जाएगा तो उनकी आदत बन जाएगी कि मुझे 9 बजे सो जाना है या शाम को 10 बजे सोना है तो सुबह 5 या 6 बजे जब मुझे जाग जाना है। ये पहला काम होगा। दूसरा उसका काम क्या है कि आपको स्लीप के साथ-साथ उसको स्टडी करवानी होगी, लेकिन डेली बेस पे, रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। दूसरी बड़ी आदत है कि मॉर्निंग टाइम पे, अगर आफ्टरनून पे या इवनिंग पे जो भी होगा लेकिन रेगुलर स्टडी करें। रेगुलर जब स्टडी वो करने लगेंगे तो उनकी जो ये आदत है धीरे-धीरे स्टडी की एक आदत बन जाएगी कि मुझे स्टडी करनी होती है। स्लीप के बाद दूसरी बड़ी आदत थी हमारी कि उसको रेगुलर स्टडी भी करनी होगी। तीसरा है कि उसको एक्सरसाइज़ करनी होगी। ये ई से डिनोट होगा कि उसको डेली बेस पे एक्सरसाइज़ करनी होगी। आप आदत डाल दें कि सुबह उठ के आपका एक शेड्यूल है, आपका एक टाइम टेबल है, आपको एक्सरसाइज़ करनी होगी। जब बच्चा छोटा रेगुलरली एक्सरसाइज़ करने लगेगा, वो थोड़ा-सा वॉक करेगा, चलेगा या जो भी व्यायाम, योगा, मेडिटेशन कुछ भी करेगा, लेकिन उसको एक्सरसाइज़ डेली बेस पे करनी होगी। ये एक अच्छी आदत अच्छे विद्यार्थी में होनी चाहिए। ई जो अच्छी आदत थी हमारी एक्सरसाइज़, इसके साथ ही एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, वो है कि ईट हेल्दी फूड। तो बच्चे को हेल्दी फूड लेना होगा, जंक फूड से दूर रहना होगा। जिस तरह से जो मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जंक फूड में वो नहीं ले बच्चा, उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। उसको फ्रूट लेने होंगे, वो दूध ले सकता है अपने ब्रेकफ़ास्ट में, जो कोई भी हेल्दी फूड जो उसको लगता है फ्रूट के साथ, जो भी पल्सेस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स इन सभी की मात्रा अच्छी भरपूर हो और बैलेंस डाइट हो। तो ये बच्चे को लेनी चाहिए ताकि उसकी एक अच्छी आदत बन जाए कि मुझे हेल्दी फूड लेना है तो मैं एक हेल्दी इंसान बनूँगा। इसके बाद आदत है कि बी ऑर्गनाइज्ड उसको हमेशा ऑर्गनाइज्ड रहना होगा। उसको अपने काम को समझना होगा कि मुझे कौन-सा काम कब करना है, उसको एक अच्छा मैनेजर बनना होगा, मैनेजमेंट करके चलना होगा और जब वो अच्छा-सा ऑर्गनाइज़्ड वे में हर काम को करेगा, तो उसका काम प्रॉपर तरीके से होता जाएगा। इसके बाद उसको प्रायोरिटाइज़ करना होगा। एक अच्छी आदत है कि उसको प्रायोरिटी देनी होगी, कौन-सा काम मुझे पहले करना है, कौन-सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मैं पहले करूँ। तो प्रायोरिटाइज़ करना होगा, अपने काम को प्रायोरिटी देनी होगी, कौन-सा काम मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मुझे पहले करना होगा। ये भी एक अच्छी आदत है कि आपको एक पहले ऑर्गनाइज़्ड पर्सन बनना है, बी ऑर्गनाइज़्ड एंड प्रायोरिटाइज़ करो। अपने वर्क को प्रायोरिटी दे दो कि मुझे कौन-सा वर्क करना है, ये ना कि ये वाला काम था ही नहीं इम्पोर्टेंट, मैं उसको करने लग पड़ा, जो इम्पोर्टेंट काम था वो रह गया। तो आपको ब्रेकफ़ास्ट करनी है तो वो इम्पोर्टेंट है, आप फ़ोन देखने शुरू हो गए तो आप पूरा दिन फ़ोन ही देख रहे हो, तो आपकी ब्रेकफ़ास्ट ही छूट गई या आप दूसरा काम छूट गया। तो आपको प्रायोरिटी देनी होगी कि कौन-सा काम मुझे पहले करना है, कौन-सा बाद में करना है। इसके बाद कुछ और अच्छी आदतें हैं कि उसको मैनेज टाइम करना होगा। उसको अपने समय को मैनेज करके चलना होगा कि मेरे पास समय है कितना, तो मैं उस समय को कहाँ-कहाँ यूज़ करूँ। मुझे लाइफ़ में क्या-क्या करना है। जो-जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं, उसके लिए आप समय दें और अपने समय को मैनेज करके चलें। आपका समय कहीं वेस्ट ना हो। आप देखें कि आपका समय कहाँ वेस्ट हो रहा है। तो आप वो जहाँ वेस्ट हो रहा है उसको वहाँ से निकाल के उसको शेड्यूल में ले आइए और प्रॉपरली मैनेज करके चलो। जो समय आपका है अगर मैनेज रहेगा, तो हर काम को आप प्रॉपर तरीके से कर पाएँगे। बाद आपको मैनेज स्ट्रेस आपको अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करना होगा। जब हम सुबह उठते हैं तो पूरे दिन में बहुत सारी ऐसी तनावपूर्वक स्थितियाँ भी आती हैं, ऐसी टेंशन्स भी आती हैं। लेकिन आपको अपनी स्ट्रेस को मैनेज करके रखना होगा कि मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए। मुझे अपनी स्ट्रेस को अपने जो तनाव है उसको मेंटेन करना होगा। हाँ, अगर मैंने अपना वर्क नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से मैंने काम ही नहीं किया है, मुझे पनिशमेंट मिल सकती है स्कूल से या मुझे पेरेंट्स कह सकते हैं कि आपने याद नहीं किया था, आपकी कंप्लेंट आ गई स्कूल से।
तो आपको स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके चलना है कि मुझे किसी तरह की कोई स्ट्रेस ना हो, अगर मैं प्रॉपर्ली काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होगी। और लास्ट वाली आदत, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, लेकिन मैं इस लेसन में इतना सा ले रहा हूँ कि आपको पॉज़िटिव रहना होगा। पॉज़िटिव लोगों में बैठना होगा, पॉज़िटिव लोगों के साथ चलना होगा, नेगेटिविटी से दूर रहना होगा, सकारात्मक लोगों के बीच में ही रहना होगा, नकारात्मक लोग जो हैं, उनसे दूर रहना होगा। अगर आप हमेशा पॉज़िटिव रहेंगे, तो आपकी ये कुछ आदतें, छोटी-मोटी आदतें जो स्टूडेंट्स लाइफ़ में होनी चाहिए, अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं, तो आप एक वंडरफुल लाइफ़ जी सकते हो और एक सक्सेसफुल लाइफ़ जी सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपको इन आदतों को अपने बीच में इनकलकेट करना होगा, इम्बाइब करना होगा, कोशिश करनी होगी ये सब आदतें आप धीरे-धीरे पहले कुछ दिन तक अप्लाई करो, 21 डेज़ तक फ़ॉलो करो और वो धीरे-धीरे आपकी एक बड़े लेवल पे आप उनको अचीव कर लो और ये आदतें आपकी बॉडी में, आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग में आ जाएँ। तो ऑटोमैटिकली ये सब चीज़ें होने लगेंगी, लेकिन आपको इनको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप इन आदतों की हेल्प से ये जो हैबिट्स हैं, ये जो रूटीन वर्क्स हैं, इनको फ़ॉलो करेंगे और अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाएँगे। अगर आपको अच्छा लगता है कि ये वाली चीज़ें ठीक हैं, मैं अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, तो काइंडली इनको डू शेयर करें, ताकि उन तक भी इसका कोई ना कोई बेनिफिट पहुँच सके। दूसरी वीडियो लेके आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।